हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं चीक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चीक्स का सबसे पहला पॉइंट क्या है? चीक्स आर फ्लैशी फ्लैप्स फॉर्मिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ ईच साइड ऑफ द फेस। दे आर कंटिन्यूअस इन फ्रंट ऑफ लिप्स एंड जंक्शन इज इंडिकेटेड बाय द नासोलैबियल सल्कस। तो इस पैराग्राफ का मीन है कि जो चीक्स है हमारे, वो फ्लैशी फ्लैप्स है, यानी उनके अंदर फ्लैश का फोल्ड है, एक तरीके से पीस ऑफ फ्लैप, एक फ्लैप का पीस है जो कि बहुत ही लार्ज पार्ट में फेस के दोनों साइड पे कवर्ड है। ये जो आपके चीक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे हैं? फ्लैप्स हैं, ठीक, पट्टे हैं किसके? फ्लैश के, जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट हैं। जो चीक्स होते हैं उनके अंदर फैट बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जिसके चबी चीक्स होंगे उनके चीक्स में फैट एक्सेस अमाउंट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो दे आर कंटिन्यूअस इन फ्रंट ऑफ लिप्स। तो जो लिप्स होते हैं उनके साथ साथ ही चीक्स का जो ओरिजिन होता है वो स्टार्ट होता है। एंड द जंक्शन इंडिकेटेड बाय द नासोलैबियल सल्कस। नासोलैबियल सल्कस से मतलब है, आपको ये ऊपर दिख रहा होगा बीच में, ये हमारा डिवीजन दिया गया है। जो हमारी नोज होती है, आगे का डायग्राम इधर पे नहीं है, जो नोज होती है, नोज से जो हमारा पोर्शन जो होता है डिराइव्ड होता है इधर उधर, एक इधर गया हुआ होता है, एक इधर डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है नासोलैबियल सल्कस हमारा, जो कि चीक्स को डिवाइड करता है, ठीक। विच एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द नोज एंड द एंगल ऑफ द माउथ। नोज से माउथ का जो एंगल बना रहा है हमारा, वो हमारा नासोलैबियल सल्कस से माउथ तक का जो एंगल होगा वो हमारे चीक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। चीक्स इज कंपोज्ड ऑफ, पहला तो स्किन, फिर सुपरफिशियल फेसिया कंटेनिंग सम फेशियल मसल्स, कुछ फेशियल मसल्स होंगे जैसे कि पैरोटिड डक्ट वगैरह, म्यूकस मोलर ग्लैंड्स वगैरह, वेसल्स एंड नर्व्स वगैरह। म्यूकस भी जरूरी है क्योंकि वो मॉइस्ट प्रेजेंट होता है ना, मॉइस्ट को प्रोवाइड करता है। फिर हमारा आता है बक्सीनेटर। तो यहाँ पे जो बक्सीनेटर दिया गया है या बक्की दिया गया है, यहाँ पे बहुत से लोग बक्सी भी बोलते हैं, बहुत बक्की भी बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। ये आपकी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या बोलते हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है बक्सीनेटर, तो जहाँ जहाँ बक्कल कैविटी की बात आ रही है वहीं वहीं पे बक्सीनेटर टर्म भी जुड़ रहा है। ये हमारी ऑल ओवर बक्कल कैविटी थी, ठीक, जिससे कि हमारा ये टर्म बक्सी जुड़ रहा है, ठीक। तो बक्सीनेटर कवर्ड बाय द बक्कोफेरेंजियल फेशिया। बक्कोफेरेंजियल फेशिया से मतलब है वो फेशिया, यानी वो स्किन की कवरिंग लेयर जो हमारे चीक से लेकर के फेरेंजिस तक जाएगी, वो हमारी फेशिया बक्कोफेरेंजियल फेशिया कहलाएगी, ठीक है। इज पियर्स्ड बाय द पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट से हमारी बक्कल फेशिया पियर्स्ड होगी। पैरोटिड डक्ट मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि पैरोटिड ग्लैंड्स या पैरोटिड डक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फिर आता है हमारा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा विद म्यूकस बक्कल ग्लैंड। अब म्यूकस इसलिए क्योंकि मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, तो इसलिए सब म्यूकोसा ग्लैंड्स। फिर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन पे म्यूकस टिके हुई तो किस पे? तो मेम्ब्रेन पे, इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन। द बक्कल पैड ऑफ फैट। चीक को यहाँ पे बक्कल पैड से डिनोट किया जा रहा है। द बक्कल पैड ऑफ फैट इज बेस्ट developed in infant and it lies on the buccinator partly deep to the masseter and in partly in front of it। इसका मतलब है कि जो बक्कल पैड यानी जो मोटे मोटे चबी चीक्स होते हैं वो ज्यादातर इन्फेंट यानी बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं फैट, ये किसके ऊपर लाई करता है? जो बक्सीनेटर हमारा होता है, बक्सीनेटर की जो डीप मसल आती है हमारी, एक मसेटर मसल आती है जो पैरोटिड रीजन में हमारी काफ़ी हेल्प करती है फेस को डिफाइन करने में। मसेटर मसल, वो वाली मसल इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक। फिर आता है लिम्फेटिक ऑफ द चीक ड्रेन चीफली इनटू द सबमैंडिबुलर एंड प्री ऑरिकुलर नोड। सबमैंडिबुलर और प्री ऑरिकुलर नोड में इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है एंड पार्टली आल्सो इन द बक्कल एंड मैंडिबुलर नोड।
बक्कल और मैंडिबुलर नोड्स में। फिर उसके बाद हमारी आती है ओरल कैविटी प्रॉपर। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अपने बेसिक ओरल कैविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि लिप्स वगैरह के बारे में पढ़ा था कि ओरल कैविटी में क्या क्या होता है। ये नेक्स्ट वीडियोस की पार्ट 2 है एक तरीके से ओरल कैविटी का। इसमें ओरल कैविटी प्रॉपर इंटायर जो ओरल कैविटी है उसमें दिखा रहे हैं। इट इज बाउंडेड एंटीरियर लेटरली बाय टीथ। ये टीथ से एंटीरियर लेटरली बाउंडेड होता है। द गम्स एंड द एल्वुलर आर्किस ऑफ जॉ, जो एल्वुलर आर्च होती है जॉ की, यानी जो हमारी जॉ लाइन्स होती हैं वहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट होती है। द रूफ इज फॉर्म्ड बाय द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। रूफ जो होती है वो हमारी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से बनती है। हार्ड पैलेट क्या हो गया, जो हमारा ये अपर वाला पोर्शन अंदर दिख रहा है आपको, ये हमारा हार्ड पैलेट हो गया। ये जो हमारा दिख रहा है ये आपको सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हार्ड पैलेट है, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया गया है हमारा द फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय टंग पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी टंग जो है वो अंदर से आती है बाहर की तरफ, ठीक है। वो यहाँ से ऐसे करके निकलती है टंग हमारी। ये हमारा मान लीजिए अंदर का, ये हमारे गले का इंटीरियर पोर्शन है, अंदर का पोर्शन है। यहाँ पे हमारा जैसे कि टंग्स जो है वो हमारी अटैच्ड है। हमारी हायोइड बोन वगैरह होती हैं, हायोइड बोन्स, थायराइड, पैराथायराइड, इन सब से अटैच होता है हमारा नेक। और ऊपर ही हमारा यहाँ पे लैरिंक्स फेरिंक्स वगैरह आते हैं और उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उस पे हमारा टंग निकलती है, सॉरी टंग्स नहीं, टंग निकलती है। तो ये जो टंग है हमारी अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ये अंदर से ऐसे बाहर की तरफ टंग हमारी आ रही है, ठीक है। तो टंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंटायर ओरल कैविटी में। एक हो गया हमारा चीक्स, लिप्स, टीथ, हमारी हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड टंग, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है पोस्टीरियरली एंड प्रेजेंट एट द सबलिंगुअल रीजन। सबलिंगुअल से मतलब है यहाँ पर कि जो लिंगुअल वर्ड जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ आप समझ लीजिएगा कि टंग की बात हो रही है, या ग्लॉसो आ जाए, ग्लॉसो GLOSSO ग्लॉसो आ जाए या लिंगुअल आ जाए तो इट मीन्स यहाँ पे आपकी टंग की बात चल रही है। जैसे ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स होगी हमारी, तो ग्लॉसोफेरेंजियल यानी टंग्स और फेरेंजिस से अटैच जो नर्व्स होंगी वो हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स होंगी। अब इसमें हम लोग ग्लॉसो भी बोल सकते हैं, लिंगुअल भी बोल सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लॉसो और लिंगुअल दोनों एक ही बात है, टंग की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में बिलो द टिप ऑफ द टंग, टंग की टिप जो होती है वो वहां से रिप्रेजेंट करता है सबलिंगुअल एंटीरियरली। पोस्टीरियरली टंग आती है पीछे से, फिर उसके बाद एंटीरियरली सबलिंगुअल रीजन आता है, सबलिंगुअल यानी साइड्स आती हैं। उसके बाद में हमारा टिप आती है टंग की जो कि बिलो द टिप ऑफ द टंग पोस्टीरियरली। द कैविटी कम्युनिकेट विद the cavity communicate with the pharynx through the oropharyngeal isthmus of Fosses, which is bounded by superiorly soft palate. ओरोफेरेंजियल isthmus का मतलब है कि जो फेरेंक्स है हमारे वो ओरली हमारे अटैच्ड होंगे, ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट है विच इज बाउंडेड सुपीरियरली बाय द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट में सुपीरियरली ऊपर की तरफ बाउंडेड होंगे हमारे ओरोफेरेंजियल isthmus से, ठीक। फिर बाय द टंग एंड ऑन ईच साइड ऑफ पैलेटोग्लॉसल आर्चेस। पैलेटोग्लॉसल आर्चेस मतलब है कि जो हमारा पैलेट है पूरा पैलेटाइन है, इससे हमारा जुड़ा हुआ है। पैलेटाइन के ये अंदर हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैलेटोग्लॉसल आर्च है जो यहाँ से डिराइव्ड है, मतलब जिनका डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो हमारे पैलेटल आर्च है, ठीक। फिर हमारी आती है गम्स की बारी, जिन्हें हम जिंजिवाई भी बोलते हैं। द गम्स आर द सॉफ्ट
टिश्यूज गम्स जो होते हैं मसूड़े हमारे, वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं विच इज एनवलप इन द एल्वुलर प्रोसेस ऑफ द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ जॉ। जो हमारी जॉ होती है, हमारा जो मुंह होता है, उसमें जबड़े में जो अपर पार्ट ऊपर वाला पोर्शन जो होता है मांस का और नीचे वाला पोर्शन जो होता है मांस का, जिसमें दांत सटे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, वो हमारा गम कहलाता है। ठीक है, जो कि फाइब्रस टिश्यूज से कवर्ड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ये टिश्यू की एक कैटेगरी है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये एक ही नाम है पूरा। ठीक है, ये अलग अलग टिश्यूज हैं, उनको मिलाकर के एक टिश्यू बनता है जिसमें सारी वैरायटी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो है एक टिश्यू है ये ऑल ओवर। फिर उसके बाद हमारा आता है ईच गम हैज 2 पार्ट। हर गम्स के मसूड़ों के 2 पार्ट होते हैं। फ्री पार्ट सराउंडेड द नेक ऑफ द टूथ लाइक कॉलर, जो फ्री पार्ट होता है, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ये हमारा टूथ का पूरा दिया गया है कि टूथ हमारा कैसे, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पोर्शन, ये है हमारा मेनली गम। ये यहाँ पे जो बताया गया ना, नेक लाइक कॉलर की तरह से अटैच्ड है, यही हमारा गम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। द अटैच पार्ट इज फर्मली फिक्स्ड टू द एल्वुलर आर्च, जो हमारी एल्वुलर आर्च होती है उससे ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से ये फिक्स हुआ होता है। ठीक है, fibrous tissues of the gum is continuous with the periosteum lining of the alveoli। जो हमारी periosteum lining, ये आपको यहाँ पे लाइनिंग्स वगैरह दिख रही हैं, कवरिंग्स, इन सबसे मिल करके ये हमारे गम्स जो होते हैं वो टूथ में अच्छे से अटैच्ड होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बारी आती है हमारी टीथ की। टीथ फॉर्म द पार्ट ऑफ द masticatory apparatus and are fixed टू द जॉज। जो टीथ होते हैं हमारे, ये यहाँ पे एक टूथ है। टूथ और टीथ में अंतर ये है, टीथ बहुत सारे होंगे, टूथ सिर्फ एक ही होता है, जिसका ये यहाँ पे दिया गया है कि जो टूथ होगा हमारा वो मस्टिकेटरी अपैरेटस, यानी जो जॉ होगा हमारा जबड़ा होगा, उससे एकदम बहुत ही सटीक क्लोज लाइन में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, अटैच होंगे। इन मैन टीथ आर रिप्लेस्ड ओनली ऑन्स, सिर्फ एक ही बार ही टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस्ड होते हैं, यानी डाइफर डोंट कंट्रास्ट इन नॉन मैमेलियंस वर्टिब्रेट। नॉन मैमेलियन में भी होते हैं, मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनके दूध के दांत होते हैं टूट जाते हैं, तो नॉन मैमेलियन में भी एक ही बार जो है टीथ का ग्रोथ होती है, और मैमल्स में तो एक बार दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा से हमारे टीथ की ग्रोथ होती है। ठीक है, Where teeth are constantly replaced throughout the life, जहाँ पर वर्टिब्रेट्स में टीथ जो होती है वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हम थ्रू आउट द लाइफ कर सकते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट तो चलती रहेगी, लेकिन उसकी जगह पे जो नेचुरल प्रोसेस है वो एक ही बार होगी। दूध के दांत जब टूट जाएंगे उसके बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीफाइडोंट। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट डेंटिशन आर नोन एज मिल्क। जो डेंटिशन है उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टूथ, और डेसिडुअस टीथ जो होते हैं वो सेकंड होते हैं, जो कि परमानेंट टीथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टीथ जो होते हैं ये हमारा टूथ दिया गया है, सॉरी टीथ नहीं, टूथ दिया गया है। ये 32 इन नंबर होता है एंड कंसिस्ट, इसके अंदर 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं, हर जॉ में आधे आधे। इसका डबल कर दो उस तरफ, फिर ऊपर भी ले जाओ, इधर डबल कर दो, इधर डबल कर दो, या इसका 2 1 2 3 का फॉर्मूला होता है। ठीक, 21 23 ऐसे करके इसका फॉर्मूला होता है, उसको आप डिवाइड मार सकते हो। तो ये हमारा दिया गया है यहाँ पे स्ट्रक्चर की कवरिंग क्या होती है। तो ये पार्ट हमारा दिया गया है यहाँ पे। पहला हमारा आता है क्राउन, दूसरा आता है नेक, तीसरा आता है रूट। ठीक, तो सबसे अपर पोर्शन जो होता है जिसमें हम लोग ब्रश मारते हैं वो हमारा आता है इनेमल। फिर अंदर वाला इनर जो होता है वो हमारा आता है डेंटाइन, जो कि एक तरीके की बोन का भी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर इसके अंदर कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट होता है। फिर हमारा आता है पल्प कैविटी, अंदर टीथ के अंदर जो हमारा लाइंड होता है ओडोंटोब्लास्ट का, ठीक, वो पल्प कैविटी होती है। फिर हमारे आते हैं गम यानी मसूड़े। फिर हमारे आते हैं सीमेंटम। फिर उसके बाद आता है पीरियोडेंटल मेम्ब्रेन, फिर एल्वुलर बोन, फिर एपिकल फोरामेन, नीचे हमारे नर्व सप्लाईज वगैरह होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ इनको ब्लड सप्लाई मिलती है। ठीक, ये हमारे टूथ का
पार्ट था। तो ये ऑल ओवर हमारी वीडियो थी चीक्स के लिए, ओरल कैविटीज के लिए, गम्स के लिए और टूथ के लिए। तो आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।